Yes, class 7th. Good morning to all of you. So we had started chapter 9, rational numbers, and we have done up to question 4 of exercise 9.1. Now I am starting question 6. Question 5, just first we are leaving this question. We will do after some time. At present we are starting from question 6. Which of the following pairs represent the same rational numbers? ये हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन है, इनमें से हमने ये बताना है कौन से सेम हैं. तो सेम मीन्स अब सबसे इसके हमारे पास 1 और 2 मेथड्स हैं. सबसे पहले भी आप सिंपल वाला हम इसमें करेंगे -7/21. आपने ये देखना है कि अगर ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर एक टेबल में ये कट हो रहे हैं, अभी 7 और 21 इकट्ठे 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको कट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 7 1 7 3 तो ये नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया -1/3. -7/21 को जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो ये बन गया -1/3. ऐसे आपने 3/9 को कर देना है. 3 और 9 भी इकट्ठे 3 के टेबल में आते हैं. 3 1 3 3 तो ये हो जाएगा 1/3. तो एक आ गया -1/3, एक आ गया 1/3. तो ये सेम तो नहीं है ना, नंबर सेम है बट एक के साथ नेगेटिव साइन है, एक के साथ प्लस साइन है. तो -1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3. सो -7/21 एंड 3/9 आर नॉट सेम. ये सेम रैशनल नंबर्स नहीं हैं. अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट -16/20. अब आप ये देखोगे ये सेम टेबल में आते हैं, ये 4 के टेबल में आते हैं, तो इसको हम कट कर देते हैं. 4 4 4 5 तो ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा -4/5. ये कन्वर्ट हो जाएगा -4/5. अब जो 20/-25 है, यहाँ एक तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है जो नेगेटिव का साइन है, अगर डिनोमिनेटर में है तो पहले आप उसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे. मतलब ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे -20/25. तो माइनस आप ऊपर ले जाओगे -20/25. अभी फिर 5 के टेबल में आ रहे हैं दोनों. 5 4 5 5 तो ये बन गया हमारा -4/5. तो -16/20 ये कन्वर्ट हो गया -4/5 में, और ये 20/-25 ये भी कन्वर्ट हो गया -4/5. तो ये दोनों सेम ही हैं, दोनों में -4/5 है. तो यस, -16/20 एंड 20/-25 आर सेम रैशनल नंबर्स. दोनों में सेम आ गया, तो दे आर सेम. अब ये -2/-3 थर्ड पार्ट है आपका. तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2/3. दो नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो 2/3 ही रहेगा. सेकंड नंबर हमारा 2/3 ही है. अब ये कन्वर्ट होकर 2/3 में चेंज हो गया, दूसरा नंबर 2/3 ही है, तो दोनों सेम आ गए. तो हम लिखेंगे येस -2/-3 एंड 2/3 आर सेम रैशनल नंबर्स. तो ये आपने बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम वे में कंप्लीट करने हैं. नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन 7. रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया ही है, कुछ नया नहीं है. बस अब आपने ये देख लेना है कि इकट्ठे किस टेबल में आते हैं. तो ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं. 2 4 2 3 तो दैट विल बी -4/3. अब 4 और 3 इकट्ठे किसी टेबल में नहीं आते, तो ये हो जाएगा -4/3. अब नेक्स्ट है, अब इसमें तो माइनस है ही नहीं, अगर नीचे नेगेटिव है उसको भी हम ऊपर ले जाएंगे. ऊपर नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. और अगर एक भी नेगेटिव नहीं है तो वो प्लस से ट्रीट होगा. अब 25/45 ये 5 के टेबल में आते हैं. 5 5 5 9 तो 5/9 ये इकट्ठे और किसी टेबल में नहीं आते, तो दैट मीन्स ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो बाकी पार्ट्स आपने सेम वे में करने हैं. नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 8. फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ऑफ आउट ऑफ ग्रेटर, लेस एंड इक्वल. आपने ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, इस सिंबल से इस बॉक्स को फिल करना है. पहले आप ध्यान से सुनो कि इसमें एक दो बातें. सबसे पहले तो हमने नेगेटिव साइन देखना होता है. अगर नीचे नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा,
और अगर ऊपर नेगेटिव है तो वो ऊपर ही रहेगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। साइन देखने के बाद बस आपने पहला चेक ये करना है कि देयर शुड बी नॉट नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर। अब आपने क्या करना है, पहले वाले के न्यूमरेटर को, ये -5 ये पहले वाले का न्यूमरेटर है, इसको दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, -5 को 3 से। अब -5 को 3 से करोगे माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। ऐसे हमने अब दूसरे वाले के न्यूमरेटर को पहले वाले के डिनोमिनेटर से करना है। पहले वाले का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, फिर दूसरे वाले का न्यूमरेटर पहले वाले का डिनोमिनेटर, 2 7 ज़ा 14। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, -15 और 14 को। यहाँ हमें पता है कि 15 तो 14 से बड़ा है, बट नेगेटिव में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें तो हमारा -15 जीरो के लेफ़्ट में आएगा और 14 ज़ीरो के राइट में आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो भी नंबर राइट में होता है वो हमेशा बड़ा होता है। हम जैसे जैसे इधर राइट में मूव कर रहे हैं वो नंबर हमें बड़ा होता है, जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं वो नंबर छोटा होता है। तो -15 इज़ लेस देन 14, -15 इज़ लेस देन 14। अब आपने ये देखना -15 हमारे पास कैसे आया था, जो पहले नंबर का न्यूमरेटर था उसको हमने मानना है। ये पहले नंबर का न्यूमरेटर हमारा -5 था, तो दैट मीन्स -5/7 इज़ लेस देन 2/3। जो भी पहले नंबर है इसका मतलब वो दूसरे वाले से स्मॉलर है। और फिर आपने इसी बॉक्स में या दोबारा बॉक्स डाल दोगे या दोबारा इसी बॉक्स में हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट, सेम वे है। अब इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, हमारे नीचे नेगेटिव नहीं है, ऊपर ही है। तो पहले आपने -4 को 7 से करना है, -4 × 7। ये 4 के साथ नेगेटिव है, 7 के साथ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 7 ज़ा 28। फिर दूसरे वाले का न्यूमरेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर, माइनस प्लस माइनस, 5 5 ज़ा 25। दोबारा देखोगे ये स्टेप, पहले इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, फिर दूसरे वाले के न्यूमरेटर को पहले वाले के डिनोमिनेटर से। अब आपने -28 और -25 को कंपेयर करना है। ये आपको पता है 28 25 से बड़ा होता है, बट नेगेटिव में क्या होगा, -28 -25 से छोटा हो जाएगा। वैसे भी समझ सकते हो और नंबर लाइन पर डालते ही हमें और क्लियर हो जाता है। जैसे इधर हमारा पहले -25 आया होगा, फिर हमारा -28 होगा, तो -25 राइट में है, तो -25 इससे बड़ा है। तो दैट मीन्स जो पहले नंबर का न्यूमरेटर है वो -4/5 है। तो आपने क्या लिखना है, -28 इज़ लेस देन -25, जो -28 है इससे छोटा है। अब -28 वाला नंबर कौन सा होगा हमारा, जो पहले वाला है, तो -4/5 इज़ लेस देन -5/7। इस बॉक्स में आपने कौन सा साइन डाल देना है, लेस का। ऐसे अब आपका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, -7/8 और -14/-16। -7/8 यहाँ तो ऊपर ही नेगेटिव है, तो इसको तो आपने भी ऐसे ही ट्रीट करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला नेगेटिव है वो हम ऊपर ले जाएंगे, -14/16। नंबर नहीं लेकर के जाना, जस्ट नेगेटिव साइन लेकर जाना है। सिर्फ ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारा ऊपर गया, -14/16। अब सेम मेथड पे आ जाओगे, पहले वाले के न्यूमरेटर को -7 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 7 ज़ा 112, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर हमने दूसरे वाले का न्यूमरेटर लेना है, -14 × 8, फिर माइनस प्लस माइनस, 14 8 ज़ा 112, ये इसके साथ भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अभी तो दोनों इक्वली आ गए, -112 और -112 इक्वल है, तो दैट मीन्स ये इसका मतलब -7/8 और -14/16 इक्वल है। तो आपने बॉक्स में कौन सा साइन डाल देना है, इक्वल का। अब ऐसे ही नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आपका 1/-3। पहले आपने 1/-3 को कैसे समझना है, -1/3। नेगेटिव हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये वाला दूसरा नंबर एज इट इज़ ही है कि -1/4। अब आपने -1 को 4 से करना है। इनमें 1-2 मेथड्स और भी हैं, वी कैन चेक, बट एट प्रेजेंट आई एम टेलिंग यू ओनली वन मेथड, तो यू गिव अटेंशन। -1 को 4 से करेंगे, -4। ऐसे ही ये -1 को आप 3 से करोगे तो -3। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके -4 आया हुआ है। 4 3 से बड़ा होता है,
बट -4 -3 से छोटा होगा। तो -4 हमें कैसे आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, यानी पहले वाले के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया था। तो दैट मीन्स -1/3 इज़ लेस देन -1/4। तो आपने इसमें कौन सा साइन डाल देना है, लेस का डाल देना है। सो टुडे यू विल कंप्लीट क्वेश्चन 6, 7 and 8 and we are leaving question 5.